जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की बर्बरता और उसकी जवाबदेही तय करने को लेकर पूरे विपक्ष का संसद के दोनों सदनों से लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन इन दिनों जारी है। विपक्ष के निशाने पर गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिनके संसद में बयान से लेकर अब तो इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। तो अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी का भी मुद्दा है, जिसे लेकर विपक्ष मोदी और योगी सरकार पर हमलावर है। इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो प्रधानमंत्री मोदी के बयान की भी मांग कर दी है। लेकिन अगले हफ्ते से एक और मुद्दा मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाला है, वो है E20 पेट्रोल का मुद्दा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अब मुनादी कर दी है कि E20 का मुद्दा वे जोर शोर के साथ उठाने वाले हैं। आज सियासत में बात E20 पेट्रोल को लेकर चल रहे विवाद की और उस पर हो रही राजनीति की करेंगे। आप देख रहे हैं द फेडरल देश, मैं हूं मनीष कुमार। तो राहुल गांधी ने ये ऐलान कर दिया है कि E20 पेट्रोल का मुद्दा वे बेहद जोर शोर के साथ उठाने जा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि E20 का मामला कुछ ऐसा है जिसमें दाल में कुछ काला ही नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे एक कार की फ्यूल टैंक खोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में राहुल ने अब तक E20 पेट्रोल के मुद्दे को नहीं उठाए जाने को लेकर सफाई भी दी है। दरअसल छात्रों के आंदोलन में पुलिस की बर्बरता और उस पर अमित शाह के जवाब और इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस इन दिनों आक्रामक है। तो चंदा चोरी का मामला भी वो जोर शोर से लगातार उठा रही है, लेकिन E20 पेट्रोल के मुद्दे को उसने अभी तक बड़े पैमाने पर नहीं उठाया है। राहुल गांधी का कहना है कि दरअसल ये पूरा मामला प्राथमिकताओं का है। किसी भी अभियान में घटनाओं को क्रमबद्ध करना पड़ता है। हमारी दिक्कत क्या है कि इतने भ्रष्टाचार के मामले हैं कि हमें किसी भी मुद्दों को उठाने के लिए सीक्वेंसिंग करना पड़ रहा है, यानी हर मुद्दे को अलग अलग समय पर चरणबद्ध तरीके से उठाना पड़ रहा है। राहुल ने कहा कि ये एक बड़ा मुद्दा है, हमें इसे बड़े जोर शोर के साथ उठाना होगा, हम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि E20 पेट्रोल के चलते लोगों की कारें, टू व्हीलर्स खराब हो रही हैं, उनके जीवन को ये ईंधन बर्बाद कर रहा है, लोगों की जमा पूंजी की चोरी की जा रही है। ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, this is a matter of sequencing. In any campaign, we have to decide the sequence of affairs. Our problem right now is that there is so much corruption that there's a huge line in what we have to sequence. Don't worry, this issue, we're going to take it up in a massive way, because this is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives, and literally is stealing directly from them. राहुल का मानना है कि E20 पेट्रोल बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है, पर सवाल उठता है कि राहुल गांधी अब ये मामला क्यों उठा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ दिनों से लगातार E20 पेट्रोल का मुद्दा उठाते रहे हैं। केजरीवाल पेट्रोल पंप और सर्विस सेंटर तक पहुंचे, वाहन मालिकों और मैकेनिकों से बात की और E20 की वजह से माइलेज और गाड़ियों की दिक्कतों की शिकायतों को सामने रखा। उन्होंने सरकार से E20 के साथ साथ दूसरे विकल्प उपलब्ध कराने की भी मांग की। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में टाउन हॉल भी किया था, एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया और उस अभियान के तहत मिले 2 लाख से ज़्यादा पत्र प्रधानमंत्री मोदी को सौंपने के लिए PM हाउस तक मार्च भी निकाला। अरविंद केजरीवाल E20 पेट्रोल को भारत अमेरिका ट्रेड डील के साथ भी जोड़ चुके हैं। जाहिर है ये एक ऐसा मुद्दा है जो शहरी इलाकों में रहने वालों से लेकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले उन सभी को प्रभावित करता है, उनको अपील करता है जो कार या टू व्हीलर चलाते हैं। केजरीवाल ने E20 को सड़क, पेट्रोल पंप और सोशल मीडिया तीनों स्तरों पर राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश
पहले ही शुरू कर दी थी। अब E20 पेट्रोल मामले में राहुल गांधी की एंट्री बता रही है कि कांग्रेस को लगा वो एक ऐसे जन मुद्दे पर पीछे छूट रही है जिस पर विपक्ष का कोई दूसरा नेता राजनीतिक बढ़त बना सकता है। राहुल गांधी लंबे समय से छात्रों के मुद्दे, पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी और आम आदमी की आर्थिक परेशानियों को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं। E20 को इसी नैरेटिव से जोड़ना कांग्रेस के लिए आसान होगा, क्योंकि महंगे पेट्रोल डीजल को लेकर वो लगातार मुखर रही है। पेट्रोल ऐसा मुद्दा है जिसका असर सीधे आम उपभोक्ता पर पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति यह महसूस कर रहा कि उसकी गाड़ी का माइलेज घट रहा है या रख रखाव का खर्च बढ़ रहा है, तो E20 की बहस उसके लिए सिर्फ पर्यावरण या ऊर्जा नीति का सवाल नहीं रह जाता है। यही कारण है कि कांग्रेस E20 को आम आदमी की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी का मुद्दा बनाना चाहती है। ये भी बात है कि राहुल गांधी जब E20 का मामला उठाएंगे तो इसकी राष्ट्रीय पहुंच और कांग्रेस का संगठन इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी से कहीं बड़े राजनीतिक विमर्श तक ले जाने का मादा रखती है। E20 पर सरकार ने भी लगातार अपने पक्ष में सफाई दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने जुलाई में कहा था कि E20 कार्यक्रम वैज्ञानिक परीक्षण और अलग अलग तकनीकी संस्थाओं की सलाह के आधार पर लागू किया गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने भी कहा कि E20 पेट्रोल जरूरी गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है। E20 पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर चल रही बहस के बीच ये रिपोर्ट सामने आई कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के संगठन सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने सरकार को पत्र लिखकर कहा कि E20 पेट्रोल में क्लोराइड की मात्रा प्रति किलो 500 mg तक हो सकती है। इससे गाड़ियों के फ्यूल सिस्टम के हिस्सों में जंग और टूट फूट का खतरा बताया गया। हालांकि इस पत्र को सीएम ने अचानक वापस ले लिया। उसने कहा कि उसकी चिट्ठी के कुछ हिस्सों को काट छांट कर पेश किया गया है और उसमें दिए गए आंकड़ों की अभी पुष्टि होना बाकी है। सवाल उठता है कि सीएम को ये पत्र आखिरकार अचानक वापस क्यों लेना पड़ा। पिछले कुछ महीनों से E20 पेट्रोल को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। कई लोगों ने इस फ्यूल से अपनी गाड़ियों का माइलेज कम होने की बात कही है। वहीं कुछ लोगों ने एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डालने से गाड़ी खराब होने की भी बात कही है। एथनॉल का मामला सड़क पर तो उठाया ही जा रहा था, लेकिन राहुल गांधी इसे संसद में अब उठाने वाले हैं। यानी अगले हफ्ते विपक्ष मोदी सरकार को अमित शाह के बयान की मांग, चंदा चोरी और E20 पेट्रोल जैसे 3 मुद्दों के जरिए घेरने वाला है। यानी मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते में संसद में फिर से जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। और द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।